नमस्कार। अलौकिक दिव्य उस महोत्सव का समय आने जा रहा है जिसके लिए हम अनवरत कितने समय से व्रत पूजन कर रहे हैं, परंतु सही में अगर हमें जानकारी हो तो इस महोत्सव का क्या महत्व है और यह महोत्सव कब, कैसे, किस लिए मनाया जाता है, ये जानना अति आवश्यक है। महाशिवरात्रि पर्व, असली में महाशिवरात्रि पर्व वह पर्व है जिस पर्व के दिन अलौकिक दिव्य परमात्मा ने सत्य को आशीर्वाद और असत्य को तिरस्कार दिया था। मित्रों, इसके लिए हमारे शिव महापुराण में एक कथा आती है कि पूर्व काल में जब देवादिदेव महादेव के आराधना करके जब ब्रह्मा जी और नारायण अपने अपने धामों को वापस जा रहे थे, तो ऐसे समय पर उनके उस समय लौटते समय एक ऐसा मार्ग आया जहां पर नारायण चाहते थे कि ब्रह्मा जी मार्ग को छोड़ दें और मुझे आगे जाने दें, और ब्रह्मा जी चाहते थे कि नारायण छोड़ दें और मुझे आगे जाने दें। अब दोनों ने जब एक दूसरे से कहा तो भगवान नारायण बोले कि मैं तुम्हारा जन्म देने वाला, प्राकट्य करने वाला हूं, क्योंकि नारायणम पद्म भुवम वशिष्ठम, क्योंकि नारायण से ही पद्मभू भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति है। यह सब आप हम पुराणों में वर्णित पहले से जानते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा इससे क्या होता है कि कोई किसी से प्रकट होता है, परंतु कार्य की महिमा है और वही श्रेष्ठ कहलाता है जिसके कार्य श्रेष्ठ होते हैं। क्योंकि मैं अगर उत्पत्ति ही संसार में नहीं करूंगा तो आप उसका पालन पोषण कैसे करेंगे। अब दोनों में विवाद होने लगा और दोनों के अहंकार टकराने लगे और वाद विवाद होते होते आखिरी में शस्त्र युद्ध होने के लिए तत्पर हो गए दोनों। तब उस समय भगवान ब्रह्मा जी ने अपना ब्रह्मास्त्र और भगवान नारायण ने नारायणास्त्र निकाला और दोनों आपस में युद्ध करने के लिए, एक दूसरे पर प्रहार करने के लिए तत्पर हो गए। जब भगवान देवादिदेव महादेव ने देखा कि भाई मेरी आराधना करने के बाद, वापस लौटने के बाद इन दोनों में इस प्रकार अगर युद्ध होगा तो इससे इनको जो भी नुकसान हो या न हो, परंतु संसार के प्राणी मात्र को इससे बहुत ज्यादा हानि पहुंचेगी। और भगवान चाहते थे कि संसार के प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट न होवे। तो उस समय भगवान देवादिदेव महादेव ने आकाशवाणी की, हे नारायण, हे ब्रह्मा जी, आप दोनों इस प्रकार से युद्ध न करें, क्योंकि आपके अहंकार से संसार के निर्दोष प्राणी जो है कष्ट में आ जाएंगे। तो उस समय उनको आकाशवाणी हुई कि आप दोनों को श्रेष्ठ होने का अगर अपना परीक्षण देना है तो मैं एक उपाय कर रहा हूं और एक ऐसी चीज आपके सामने प्रकट होगी जो उस प्राकट्य वस्तु का या तो मूल पता लगा दे या उसकी शिखा पता लगा दे, वही श्रेष्ठ कहलाएगा। तो जैसे ही ऐसी आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी और नारायण के मध्यस्थ एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और दिव्य ज्योति इतनी विशाल और इतनी बृहद थी कि उसका आदि अंत का कुछ पता न था। उसमें लिखा था ओम नमः शिवाय। और जब वह प्रकट हुई तो उनसे कहा गया कि अब जो भी इसका या तो शिखा या मूल पता लगा देगा वही श्रेष्ठ होगा, परंतु आपको किसी की सहायता नहीं लेनी है। तो तब उस समय ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और हंस बनकर के उसकी शिखा को जानने के लिए आकाश की ओर को उड़ पड़े। और भगवान नारायण अपना वराह रूप रखकर, सूकर का रूप रख करके जमीन को खोदते हुए चले गए। मार्ग में नारायण को बहुत सारी चीजें जो भगवान देवादिदेव महादेव हुई, किंतु उसके बाद भी उन्होंने कहा गया कि क्या हम आपकी कोई सहायता करें। उन्होंने कहा नहीं,
महादेव का आदेश है कि किसी की सहायता न ली जाए, तो इसलिए मैं बिना किसी की सहायता लिए अपना कार्य करता रहूंगा। परंतु खोदते हुए हजारों मील तक जब चले गए, परंतु वह ज्योतिर्लिंग न तो ऊंचा हुआ, न मोटा हुआ और न पतला हुआ। ऐसे समय पर तब जब शरीर में शक्ति क्षीण हो गई, तो नारायण तुरंत उसी समय वापस आए और जहां से उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी और उसी स्थान पर लेट गए। बोले, हे महादेव, हे ज्योतिर्लिंग स्वरूप, हे परमात्मा, मैं तुम्हारा आदि पता नहीं लगा सकता, इसलिए आप आदि अनामय अविचल अनंत हैं, इसलिए मैं छोटा ही सही परंतु मैं आपका आदि पता नहीं लगा सकता। और उधर आकाश मार्ग की ओर को जाने लगे कौन? ब्रह्मा जी महाराज। और ब्रह्मा जी महाराज जब आकाश मार्ग की ओर जा रहे थे, तो तब उन्होंने भी देखा कि वह ज्योतिर्लिंग जैसा था एजिट वैसा ही है, बिल्कुल न कहीं पतला होता है न कहीं मोटा। अब सोचने लगे कि मुझे श्रेष्ठ तो बनना ही बनना है, चाहे मुझे किसी के साथ छल ही क्यों न करना पड़े। तो ऐसे समय पर अब सोचने लगे कि क्या ऐसा प्रमाण ले जाऊं जिससे पता लग जाए भगवान नारायण को कि मैं श्रेष्ठ हूं, बाकी दुनिया क्या जानती है। मित्रों, यही हमारी टेंडेंसी है। हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो हम कभी भी उस परमात्मा का ध्यान नहीं रखते जो हमें हमेशा देखता रहता है। तो उस समय उन्होंने क्या किया कि देखा कि केतकी का पुष्प ज्योतिर्लिंग के पास में गिरा हुआ है, और उन्होंने तुरंत केतकी पुष्प को उठाया और कहा कि हे केतकी के पुष्प, तुम्हारा एक वृक्ष संसार में है, केतकी केवड़े को कहते हैं। और केवड़ा, जो आप केवड़ा इत्र लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपने रसगुल्ले आदि में, वही उसका जो फूल है, उसका एक ही पुष्प, एक ही पेड़ था, एक ही पुष्प था, और भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ा दिया जाता था। परंतु वह देवादिदेव महादेव को चढ़ाया हुआ था, परीक्षाएं होनी थी, तो भगवान ने परीक्षा ली। तब वो ब्रह्मा जी बोले कि हे केतकी पुष्प, आप जो है क्या करो कि मेरे साथ चलो और नारायण से कह दो कि मुझे भगवान के उस ज्योतिर्लिंग के शीर्ष से लाए। तो केतकी पुष्प बोला कि मैं झूठ क्यों बोलूं और आपका झूठ में साथ क्यों दूं। तो उस समय ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा एक ही वृक्ष है और वह भी एक ही पुष्प प्रतिदिन देता है, और वह तोड़कर भगवान देवादिदेव महादेव के ज्योतिर्लिंग के ऊपर उसको चढ़ा दिया जाता है। तो मैं जानता कौन है दुनिया में, परंतु अगर आज तुम मेरा काम करोगे, मैं ब्रह्मा हूं, मैं तुम्हारे इतने वृक्ष बना दूंगा कि संसार में केवल तुम्हारा ही वृक्ष होगा, और तुम्हारे ही क्या होगे कि सब के सब तुम्हारे ही पुष्प से संसार के सभी देवताओं की पूजा हुआ करेगी। और देखिए, वंश वृद्धि सबको चाहिए, इसलिए हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे भाई लोग जो पूजा में भगवान को प्रतिदिन दुर्वा चढ़ाते हैं, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाते हैं, तो दुर्वा का यजुर्वेद में मंत्र ही यही कहता है कि हे दुर्वा, जिस प्रकार तुम्हारा एक तिनका एक स्थान पर लगाकर पूरे क्षेत्र में फैल जाता है, वैसे ही मैं जो आपकी पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, हमारा वंश भी पूरी दुनिया में फैले, ऐसी परिकल्पना के लिए ही हम दुर्वा को चढ़ाते हैं। तो जब वंश वृद्धि की बात आई, पॉपुलैरिटी की बात आई, तो केतकी पुष्प ने भी उनसे कह दिया कि हाँ, मैं कह दूंगा। और ब्रह्मा जी तुरंत लौट करके हंस रूप में अपने हाथ में उस केतकी पुष्प को लेकर के आए। बोले, नारायण पता चला आदि का? बोले, नहीं महाराज, मुझे पता नहीं चला। तो उन्होंने कहा, मुझे पता चल गया कि ज्योतिर्लिंग का अंत कहाँ है। बोले, कैसे? बोले, मैं प्रमाण भी लाया हूं, देखो ये केतकी का पुष्प देखते हो ना, प्रतिदिन भगवान को चढ़ाया जाता है। बोले, हाँ चढ़ाया जाता है। तो बोले, देखो मैं ये भगवान के ज्योतिर्लिंग के ऊपर से लाया। बोले, कैसे? केतकी पुष्प से पूछा, ये बात सत्य है? क्योंकि उसे तो पहले ही क्या किया गया था, रिश्वत दी गई थी। उन्होंने कहा, बिल्कुल, मुझे भगवान के ज्योतिर्लिंग के ऊपर से लाए। बस ऐसा कहना था दोनों का कि ज्योतिर्लिंग उसी समय वहां से तिरोहित हो गया, और उसके जगह में भगवान भयंकर रूप में, यानी कि भैरव रूप में प्रकट हुए। और उस समय तक ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, और उन्होंने तुरंत अपनी छोटे अंगुली के नाखून से ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया, और जैसे ही दूसरा शीश काटने को तैयार थे कि उसी समय नारायण ने उनके चरण पकड़ दिए और उनसे कहा कि त्राहिमाम प्रभु,
आप क्षमा कर दीजिए। तो भगवान देवादिदेव महादेव बोले कि हे नारायण, तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता क्या है? आपने तो सत्य का आचरण किया और सत्य का ही सहारा लिया है। झूठ का सहारा तो लिया है किसने? ब्रह्मा जी ने। इसलिए इन्हें दंड देना जरूरी है। बोले प्रभु, हम तीनों का संसार में बहुत जरूरी है, क्योंकि जन्म देने वाला भी चाहिए, पालन करने वाला भी चाहिए और संतुलित करने वाला भी चाहिए। तो इसलिए प्रभु जी, आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। तो भगवान आशुतोष हैं। आशु माने जल्दी, तोष माने संतुष्ट होने वाले। तुरंत नारायण की स्तुति सुन करके देवादिदेव महादेव शांत हो गए और बोले, परंतु ब्रह्मा जी, तुमने असत्य का साथ दिया, इसलिए आज से अब तुम्हारे घर में किसी के भी पूजाएं नहीं हुआ करेंगी। तुम्हारा कोई मूर्ति नहीं बनाएगा, कोई तुम्हारा मंदिर नहीं बनाएगा, क्योंकि तुमने झूठ का सहारा लिया। तुम परीक्षा देने गए, परंतु तुम ये भूल गए कि परीक्षा लेने वाला तो तुम्हारे साथ ही है। कहते ना, अंतर तेरे अंतर्यामी, बात तुझे बतलाता है, भला बुरा क्या करना तुझको राह तुझे दिखलाता है। परंतु हे नारायण, तुमने अपने स्वाभिमान के लिए, अपने अहंकार के लिए असत्य का साथ नहीं लिया, असत्य का सहारा नहीं लिया। इसलिए आज तक तो तुम केवल नारायण के रूप में पूजे जाते थे, परंतु आज से अब आप घर घर में सत्य नारायण के रूप में पूजे जाएंगे और तुम्हें मेरा यह आशीर्वाद है। जब ऐसा आशीर्वाद और ब्रह्मा जी को श्राप दिया, भगवान जाने लगे, ब्रह्मा जी चरण में गिर गए। प्रभु बोले, इनकी पूजा होगी, मेरी नहीं होगी, आपकी पूजा होगी, तो कैसा लगेगा? भगवान आशुतोष से मैंने कहा था। तो भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी अब क्या करूं, श्राप तो मिथ्या हो नहीं सकता, परंतु जहां तुम्हारा शीश कट के गिरेगा वहां पर तुम्हारा मंदिर बनेगा और घर घर में पूजा में आपके प्रतीक के रूप में कुशा के ब्रह्मा जी बनाकर, पवित्री बना करके हर पूजा में आपको सम्मिलित किया जाएगा। और आप जो है उसी प्रकार से मेरी और नारायण की पूजा में आप भी कलश के ऊपर विद्यमान होकर के पूजित हो गए। तो मित्रों, वह दिन यही शिवरात्रि का महापर्व था और तब भगवान देवादिदेव महादेव के उस ज्योतिर्लिंग स्वरूप का जो प्राकट्य दिवस था, उस दिन फिर वहां पर सभी देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी, भगवान नारायण ने उस महाज्योतिर्लिंग का स्तवन किया। ब्रह्म मुरारि सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित सेवित लिंगम जन्म दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सुरवर पूजित लिंगम सुरवन पुष्प सुरार्चित लिंगम परात् परम परमात्मक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तो इस महालिंगाष्टक को उस समय पढ़ा गया। तो मित्रों, आज के दिन यानी महाशिवरात्रि के पर्व के दिन जो भी भक्त श्रद्धा के साथ ज्योतिर्लिंग में दुग्ध आदि, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, पंचामृत और शुद्ध जल से उनका स्नान करके, कुमकुम चंदन का त्रिपुंड तिलक लगा करके और भगवान को बिल्व पत्र, पहले तो 108 न हो तो 8 त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्दायम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम, इस महामंत्रों के द्वारा 8 बिल्व पत्र चढ़ाए, गंधाक्षत्र चढ़ाएं और उनकी पूजा करें। जो इस दिन यानी महाशिवरात्रि के पर्व के दिन यह पूजा करते हैं, उनकी कोई भी ऐसी अभिलाषा जो पूर्ण नहीं हो, ऐसी रहती नहीं। यानी देवादिदेव महादेव मनोवांछित फल देते हैं, यानी कि असंतानी को संतान देते हैं और निर्धन को धन देते हैं और कामना वाले की कामना पूरी करते हैं और मुक्ति वाले को मुक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे देवादिदेव महादेव के इस महाशिवरात्रि पर्व में जो भगवान देवादिदेव महादेव के इस प्राकट्य ज्योतिर्लिंग की कथा और भगवान सत्यनारायण की यह ज्योतिर्लिंग की कथा सुनते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करते हैं। बोले बाबा की जय। हर हर महादेव।